श्री हरिवंश। राधे 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 राधे। आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी सिख हरिवंश की चरित्र में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अम्बरीश जी महाराज के जीवन चरित्र से। आइए हम स्टार्टिंग करते हैं अम्बरीश जी महाराज जी के जीवन चरित्र के द्वारा। अम्बरीश जी महाराज जी के बारे में ऐसा सुनने में आता है कि नारद जी एक बार कथा करने गए तो एक राजकुमारी को जब अम्बरीश जी के बारे में वो कथा का विवरण कर रहे थे कि वो हर पहर में भगवान ठाकुर की सेवा करते हैं, ठाकुर की सेवा के अलावा उनके जीवन में कोई दूसरा काम नहीं है। तो इस बात से एक राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई कि ऐसा भी किसी का जीवन होता है जो पूरे समय ठाकुर सेवा में निकलता है। तो उन्होंने अम्बरीश जी महाराज जी को पत्र लिखवाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु अम्बरीश जी महाराज को बिल्कुल भी चीज़ों के लिए वक्त नहीं था और वो अपनी ठाकुर सेवा में इतना संलग्न रहते थे कि उन्होंने पत्र का जवाब दिलवाया कि मेरे यहाँ 100 रानियां पहले से हैं और मैं अपनी ठाकुर सेवा के कारण ही देवी आपको समय या चीजें नहीं वैसे चल सकती हैं, मैं अपनी ठाकुर सेवा में संलग्न हूँ। रानी का जवाब आया, मैं ये आपसे जो विवाह करना चाह रही हूँ ये ठाकुर सेवा के लिए आपके जीवन में मैं आना चाहती हूँ। अम्बरीश जी को इस बात से उन्होंने उनका बात को फिर से दोहराते हुए अपनी बात कही कि मैं नहीं कर सकता, मेरे ये अनुचित है। जब उन्होंने राजकुमारी ने अम्बरीश जी को फिर से एक आखिरी बार पत्र लिखा कि मेरे शरीर से तो मैं आपको, प्राणों से तो मैं आपको मान ही चुकी हूँ, अपना गुरु और आपके जीवन में मैं आना चाहती हूँ। अब शरीर मेरा बचा है, प्राण मैं आपके पास पहुंचा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे शरीर को समर्पित कर लें। इस बात से बहुत प्रभावित हुए अम्बरीश जी महाराज। उन्होंने इस बात को रखते हुए अम्बरीश जी महाराज जी की कटार से तलवार से रानी का विवाह हुआ। अब राजकुमारी को वो लेकर राजकुमारी आ गई अम्बरीश जी महाराज जी के पास, मगर उनको कुछ क्षण मात्र मिले अम्बरीश जी महाराज जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी पूजा पाठ में इतना संलग्न रहते थे। उसके बाद राजकुमारी आई, उनको प्रॉपर अपने उन राजकुमारी को जैसा रानी बनाकर रखा जाता है वैसी सारी व्यवस्थाएं हो गई। 6 महीने व्यतीत हो गए। उनका महल में दास दासी हर व्यवस्थाएं, क्योंकि अम्बरीश जी महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे। तो मगर राजकुमारी को कोई भी चीज, मतलब रानी को कोई भी चीज सुहाती नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। ना वो अम्बरीश जी महाराज जी से मिल पा रही थी और ना ही वो अपने जीवन में जो ठाकुर सेवा के लिए विवाह करके आई थी वो फुलफिल हो पा रहा था। इसको लेकर एक दिन वो, मतलब उनके यहाँ एक दासी थी, वो रानी से मिलने आई तो वो देखकर हैरान कि रानी एकदम सूख कर कांटा हो चुकी है। उन्होंने रानी से कहा कि आपका क्या मतलब यहाँ व्यवस्थाओं में कमी है कि आप इस साल में सारी व्यवस्थाओं के बाद भी आपका ये हाल है। तब रानी ने कहा कि मेरे जीवन में जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई थी वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। ना मुझे अपने गुरु अम्बरीश जी की सेवा करने का मौका मिला, ना मुझे ठाकुर सेवा करने का मौका मिला। राजकुमारी की बात सुनकर उन दासी ने कहा, मैं आपको एक सुझाव देती हूँ। सुबह की पहर में आधे घंटे से 1 घंटे के समय के बीच में वो ठाकुर जी के जल के लिए सरोवर तक जाते हैं। उनको जाने आने में 1 घंटा लगता है। अम्बरीश जी के यहाँ पर जाने के लिए आपके महल से 10 मिनट की दूरी पर अम्बरीश जी का महल है। तो अगर आप चाहें तो सीढ़ियां बनवाकर वहां जाएं, वहां संत सेवा के माध्यम में जो भी आपको सेवा मिलती है आप करें और आप आ जाएं। क्योंकि अगर आप मेन द्वार से जाती हैं, मेन गेट से अगर आप एंटर करेंगी तो वहां पर इतना सिपाहियों का पहरा रहेगा कि आप वहां से जा ही नहीं सकती हैं। ये बात उनको अच्छी लगी। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करके, और जब वो पहले दिन गई तो जब उन्होंने प्रवेश किया ठाकुर जी के कक्ष में तो वो देखकर बहुत प्रफुल्लित हुई, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था, सारी जो अम्बरीश जी की रेगुलरिटी पर की गई जो प्रोसीजर थी कि पूजा पाठ कैसे करते थे, वो सारी चीजें, वो वातावरण इतना पॉजिटिव था। उनको जो भी कुछ समझ में आया, झाड़ू पोंछा करना, पानी वगैरह की व्यवस्था करना, ठाकुर जी की जो भी वहाँ पर उनकी और सेवाएं थी थोड़ी बहुत, वो व्यवस्थाएं वो करके और उनके टाइम मिलाकर वो अपने घर पर, मतलब अपने महल में वापस आ गए। अम्बरीश जी जब एंटर हुए रूम में, मतलब गृह में, कक्ष में,
तो वो देखकर हैरान हो गए कि यहाँ कौन आया। मगर बाहर सिपाहियों से पूछने पर पता चला कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया है, क्योंकि हम पूरे टाइम यहाँ पर थे। तो अम्बरीश जी को लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जब कोई आया नहीं मगर मेरे ठाकुर की इतनी सेवा किसने की। ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये प्रक्रिया चलती रही। फिर क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको उन्होंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने टाइम को अपना 1 घंटे की जगह आधे घंटे में वापसी का सोचा, और इस प्रकार से उनने सीधे-सीधे रानी को पकड़ लिया कि आप करती हैं संत सेवा। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे छुपकर संत सेवा करने की या ठाकुर सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने महल में ठाकुर जी को पधारिए, उनको वहाँ पर स्थापित करवाइए। ये बात रानी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा आज मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हुआ। उन्होंने रानी ने अपने महल में ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित करवाई। बहुत बहुत भाव से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करी, और वो हर दिन अपनी इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी कि उनके अश्रु प्रवाह होते रहते थे। उनकी सेवा से आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए। मतलब आप ये मानिए कि इतना वर्णन आता है कि उनकी सेवा के कारण नारद जी एक बार उनके यहाँ पर आए कि देखना चाहते थे नारद जी कि वो कैसे क्या करती हैं। तो नारद जी पहले अम्बरीश जी महाराज जी से मिलने गए, वहाँ ठाकुर जी का प्रसादी उनको मिली। उन्होंने कहा मैं आता हूँ, मैं रानी जी से भी मिलने जा रहा हूँ। जब वो रानी से मिलने गए, नारद जी उनकी सारी चीजें देखने के बाद फिर वो लौटकर वहाँ के प्रसादी को ग्रहण करके वो अपने साथ बांध कर और अम्बरीश जी के ठाकुर जी के पक्ष में आए और कहते हैं कि देखिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं और रानी ठाकुर जी की कैसी सेवा कर रही हैं। तो अम्बरीश जी को लगा कि ऐसा भी क्या, मतलब तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कितनी व्यवस्थाओं से मुझे, मतलब वो ब्राह्मण भोज करवा रही हैं सारी चीजें, और आप मतलब वहां पर जाएंगे कितने भावपूर्वक तरीके से वो नृत्य गायन करके ठाकुर जी को रिझाने में लगी हुई हैं, और बहुत अच्छे से उनके ठाकुर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये बात सुनकर अम्बरीश जी को थोड़ा सा लगा, इतना कह के वो निकल गए, नारद जी चले गए। अम्बरीश जी को लगा कि ऐसा भी क्या जो मेरे ठाकुर जी की मैं नहीं कर रहा हूँ। अब वो ठाकुर जी की पूजा तो करते मगर मन उनका वहीं पर रानी के ठाकुर जी में अटका। सारी बात होने के बाद अम्बरीश जी ने ठाकुर जी से कहा आज आप थोड़ा सा जल्दी आराम करिए ना, मतलब संध्या की आरती के बाद ठाकुर जी से मुझे मिलने जाना है, रानी जी के ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तुमने कहा चलिए आप। तो इस प्रकार अम्बरीश जी अपने ठाकुर जी के साथ रानी जी के ठाकुर जी से मिलने गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि रानी पूरे भाव में डूबी हुई और अपने गायन के द्वारा, नृत्य गायन के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रही थी, ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। ये देखकर अम्बरीश जी जैसे थे वैसे ही रह गए। उनको इतना आनंद मिला ये चीज देखकर कि कोई इतने भाव में भी होकर ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ रानी को कि कोई मतलब मेरे रूम में एंटर हुआ है। तो उन्होंने ठाकुर जी से, उन्होंने अपने अम्बरीश जी से कहा कि नहीं मेरे पति आए हैं। तो उनको दूसरी बार रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे गुरु आए हैं, और फिर उनको लगा नहीं ठाकुर जी स्वयं आ गए हैं। इतना सब होने के बाद रानी को जब ये चीज हुई, उन्होंने कहा आइए आप, मतलब ठाकुर जी की सेवा के लिए पहली बार आप आए हैं तो रुकिएगा, आप भी ठाकुर सेवा करिएगा। तो ये पूरा वृत्तांत इस तरीके से आता है कि उन्होंने एक रात व्यतीत करी ठाकुर जी के पक्ष में, राजा और रानी ने साथ में एक रात व्यतीत करी। तो ये पूरा हल्ला सब जगह फैल गया। जो 100 रानियां थी उनके बारे में उनकी गुप्तचरों ने भी ये जानकारी लोगों को दी कि रानी के कक्ष में रात भर अम्बरीश जी रहे हैं, क्योंकि अम्बरीश जी ठाकुर सेवा के अलावा सिर्फ सरोवर में जल भरने के लिए जाते थे, उसके अलावा वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते थे। तो रानियों को बड़ा आश्चर्य लगा, तो उनको पता चला कि वो ठाकुर सेवा करती हैं, इसलिए अम्बरीश जी उनके पास रहे ठाकुर सेवा के चलते। तो 100 रानियां प्रभावित हुई इस चीज से। उन्होंने अपने अपने महलों में 100 ठाकुर सेवा के लिए मूर्तियों की और मंदिर की स्थापना करवाई, और इस प्रकार उस राज्य में ठाकुर सेवा बहुत बहुत चलती रही, होती रही, और बहुत से परिवारों का, बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। तो ओवरऑल अगर हम समझें कि इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है,
आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस तरीके से हैं, ठाकुर सेवा को मन, वचन और कर्म से करिए। क्योंकि ठाकुर सेवा, संत सेवा बहुत बहुत बड़ी है। और इस वृतांत में हमें एक और चीज मिलती है सीखने को। स्वयं जब दुर्वासा ऋषि ने आपके अमरीश जी का थोड़ा सा अपमान किया और उनके पीछे सुदर्शन चक्र था, तब ठाकुर जी ने स्वयं उनको कहा कि मैं वैकुंठ में रोज एक सभा लेता हूँ, उस सभा के द्वारा मैं अपने पार्षदों को एक बात डेली कन्वे करता हूँ कि कभी किसी को संत अपराध ना माने। इस बात का भगवान के पार्षद ध्यान रखते हैं, तो हम तो बहुत बहुत सामान्य प्राणी हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी, अम्बरीश जी बहुत महान संत हुए हैं। उनकी संत सेवा का वृतांत आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। और हमें भी जीवन में संत सेवा, आपको नामजप की सेवा, गोवंश की सेवा जितनी हो सके आप करिए। क्योंकि संत सेवा से ही भगवान रिश्ते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी आपसे, प्रकृति का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, माताओं और बहनों के सम्मान करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे।